प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। लखनऊ महानगर कार्यकर्ता के घर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का स्वागत करते हुए बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और हमारी दो बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले दो बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं। और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया है। हम चूँकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सब मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज राज्यसभा सांसद भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मनोहर नाथ मंदिर में रामलीला मंचन कर रहे कलाकारों श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी के साथ सुना। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मन की बात से हमें स्वदेशी अपनाने का संदेश मिला है, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सवाल ये है कि घर का बनाया हुआ सामान है तो आज महंगा लग रहा है, लेकिन अगर उसे खरीद कर हम उनको मजबूत करेंगे तो कल वही सामान जो बनकर आएगा वो सस्ता बनेगा। आज तो उत्पादन, उनका श्रम ज़्यादा है, उत्पादन कम है तो बिक्री कम है। जब उनकी बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। कुल मिलाकर जिस प्रकार से जीएसटी पर सरकार ने जीएसटी को कम किया है, जीएसटी कम करने का मतलब ये है, और सरकार बजट है, सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। जो पिछली एमआरपी थी उस पर जितना जीएसटी कम हुआ है उतना कम करके अगर कोई नहीं बेचेगा तो जेल जाएगा, और जेल भी छोटी मोटी धाराओं में नहीं जाएगा, बड़ी अच्छी धाराओं में जाएगा। इसलिए भी मैं आज व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जीएसटी का लाभ सामान्य जन तक पहुँचा दो। जो सरकार ने दिया है पहुँचा दोगे, सरकार आपको सर माथे बैठाएगी, नहीं पहुंचाओगे तो सरकार कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने से कहा कि हमें अपने देश के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के उत्पादन में भूमिका अच्छी होगी, अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत मदद होगी, और हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, जैसे कि सामान्य जन लोग में आते हैं, उनको बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने हमारे देश के लोगों को जागरूकता में ऐसे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सभी मुसलमानों से देश में अमन और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नए ट्रेंड को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू भाइयों के त्योहार चल रहे हैं, उसमें